हेलो एवरीवन। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने काउंसलिंग के प्रोसीजर्स को सब सही से करा रहे होंगे। ऑलमोस्ट सभी के फॉर्म्स सबमिट हो गए हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म्स नहीं भरे हैं सेकंड राउंड के लिए, उनके लिए भी बेस्ट लक। और कल जैसे कि सबको पता है मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो उनको भी बेस्ट विशेस मेरे लिए कि आपको डिज़ायर्ड कॉलेज जो भी आपने फिल किया है वो आपको मिल जाए। खैर, बिसाइड ऑल दीज थिंग्स वन थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो क्या है? वो हमारी हैं बुक्स। कई बार हमें को एक्चुअली हम लोग बीएमएस के बैकग्राउंड से नहीं होते, हमको पता नहीं होता है कि बीएमएस में कौन सी बुक्स पढ़ी जाने वाली हैं, या फिर हम चूज़ करने से ही खतरा मतलब डरते हैं कि अरे यार बीएमएस में यार कौन सी बुक्स पढ़ी जाती है, मेरे को तो पता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कृति होती है सारी की सारी, बट बस उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बीएमएस में जो बुक्स पढ़ी जाती हैं उनके नाम है ये मैंने फ़र्स्ट ईयर की बुक्स यहाँ पे कंपाइल की हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर की जो भी बुक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक, मतलब 4 ईयर्स होते हैं इसमें, मतलब 4 एक जो फर्स्ट ईयर होता है वो 1 साल का, दूसरा ईयर भी 1 साल का, तीसरा भी 1 साल का और चौथा 1.5 ईयर्स का। ठीक है, इस हिसाब से ये ओवरऑल 4.5 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है ना। अब ये 4.5 ईयर का कोर्स है, इसमें सारी बुक्स सारे सिलेबस सब अलग अलग रहता है। तो फर्स्ट ईयर की बुक्स मैंने यहाँ पे कंपाइल की हैं, जिनमें फर्स्ट ईयर की बुक्स में जो पहली बुक है ये अष्टांग हृदयम। 4 सेमेस्टर्स समझ लो एक तरह से इनको, चारों साल आपको एक संहिता के नाम से मिलेगी बुक। संहिता मतलब जो भी बिल्कुल पुराने टाइप की जो बनी हुई है ना, वो एक होगी। फर्स्ट ईयर में ये वाली है, सेकंड में चरक संहिता, थर्ड में भी चरक संहिता दोबारा से, फोर्थ ईयर में सुश्रुत संहिता। तो फर्स्ट ईयर में ये है संहिता, इसका नाम है अष्टांग हृदयम। ठीक है, ये संस्कृत में है, इसको हिंदी में भी है, और ज़्यादातर कुछ श्लोक्स याद करने होते हैं संस्कृत के, और बाकी हिंदी हिंदी लिख के हो जाता है अगर एग्ज़ाम टाइम में आता है। ठीक है, ऐसे करके सेकंड क्रिया शरीर, थर्ड रचना, पदार्थ एंड संस्कृत, इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी किताब होती है। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि मैंने बता दिया था अष्टांग हृदयम में, है ना। अष्टांग हृदयम आपकी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी किताब है संस्कृत में। ठीक है, और हिंदी में इसके मतलब जैसे श्लोकों के अर्थ लिखे हुए हैं ना, ऐसे श्लोक्स के अर्थ लिखे हुए हैं। अब उनको आपको याद करना है, जस्ट रीड कर लोगे तो भी। और हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये संहिता वाली बुक्स में से है ना, संहिता जो होती है, तो इसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट्स के मतलब सब कुछ ट्रीट करने का लिखा होता है। ये अपने आप में एक सक्षम किताब होती है कि अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो आप ट्रीट कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, एक्चुअली ये मानते हैं कि कुछ जो डॉक्टर्स या वैद्य वगैरह होते हैं वो सिर्फ इसी किताब को बेस रख के सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। ठीक है, वेल नॉट टू गो फर्दर इन डीप, लेट्स टॉक अबाउट अनदर बुक दैट्स नेम क्रिया शरीर हेयर। ठीक है, क्रिया शरीर, और क्रिया शरीर को इंग्लिश में फिजियोलॉजी के नाम से यहाँ पे मतलब बोला गया है। ऑल द फिजिकल फंक्शंस, मतलब क्रियाएं जो भी हो रही हैं शरीर में उनकी स्टडी को है ना क्रिया शरीर। तो एक हिंदी में बुक होगी आपकी सेम, और इसके साथ साथ एक होगी ये इंग्लिश रेफरेंस पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मतलब अगर एग्ज़ाम होता है ना तो आधा एग्ज़ाम इससे आएगा और आधा एग्ज़ाम इससे। ठीक है, फिजियोलॉजी की बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, आप सभी को पता है कि सैम्युलिंगम्स के नाम से आती है, सैम्युलिंगम्स के नाम से। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी की बुक होगी आपकी। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो है रचना शरीर का, और एनाटमी। एनाटमी के बारे में बहुत सारे लोग पहले भी जानते होंगे, नीट की स्टडीज़ से पहले भी जो भी एनाटमी अगर पढ़ते हैं ना तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट चलती हैं बीडीसी के नाम से, बीडी चौरसिया। ठीक है ना, बीडी चौरसिया की बुक्स है। प्लस ये रचना शरीर की फिर से एक हिंदी में बुक होती है, और संस्कृत मतलब संस्कृत और हिंदी मतलब मिक्स दोनों है ना, और ये वाली इंग्लिश। ठीक है, और एग्ज़ाम में आएगा ये सारा, मतलब सब इन दोनों में से पूछा जाएगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम में तो आपको ये सारी पढ़नी पड़ेंगी रचना शरीर एनाटॉमी के लिए। ठीक है, ये फोर्थ बुक है, फोर्थ नंबर की, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, पदार्थ विज्ञान एक्चुअली में बेस होता है
बेस किस चीज़ का? बेस मतलब ये आगे की मतलब बुक्स को, है ना, मतलब आगे की संहिता वगैरह जो थर्ड फोर्थ ईयर में है ना, या सेकेंड ईयर में है ना, उनको पढ़ने के लिए बेसिस होती है बुक, है ना। और ये ज़्यादातर इसमें आयुर्वेद का इतिहास है ना, तो इसमें उल्टी सीधी बातें देखने को मिलती हैं, आत्मा वगैरह, है ना। उल्टी सीधी नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये बातें जस्ट भगवान की बातें एंड ऑल समथिंग्स, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदार्थ विज्ञान की। एंड जो लास्ट बुक रहती है आपकी, मतलब जो लास्ट सब्जेक्ट रहता है वो आपको संस्कृत का रहता है। संस्कृत में आपको 3 बुक्स पढ़नी होती हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, व्याकरण के लिए, है ना। व्याकरण के लिए एक्चुअली दोनों बुक्स हैं, अनुवाद चंद्रिका और लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। अनुवाद जैसे कि लिखा हुआ है ट्रांसलेशंस, आपको कैसे ट्रांसलेट करनी है संस्कृत टू हिंदी में, है ना। ये तो ये आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलेगी, ये सब्जेक्ट ओनली फर्स्ट ईयर का ही है, ठीक है। और ये है वैदिकीय सुभाषी साहित्यम। इट इज़ लाइक एन, ऐसे होता है ना जैसे आपको पढ़ाना है किसी चीज़ को बताने के लिए, है ना, मतलब डेली लाइफ थिंग्स एंड ऑल, लाइक कि आपको एक तरह से बुद्धि की आपको डेवलप करने के लिए, है ना, मतलब कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए, है ना। इस तरह के मतलब इसमें चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, तो काफ़ी चैप्टर्स, आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं शुरू के, प्लस एक और इनके अलावा एक और किताब होती है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, 3 के बाद ये होती है, इसका नाम होता है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र इज़ लाइक स्टोरी बुक, है ना, ईजी होती है, वो भी आपको मतलब पढ़नी होती है इनके साथ साथ, ठीक है। तो आपकी यही बुक्स थी ओवरऑल। होप करते हैं आपकी काउंसलिंग अच्छे से जाए और मेरिट लिस्ट में भी आपको डिज़ायर्ड कॉलेज मिले। एंड कोई भी डाउट्स हो बुक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पे हमको टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ लोग को देखे थे मैसेजेस, मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। मैंने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल अभी शेयर कर दिया है अपने दोस्तों के साथ, एक दो, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई में या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आए आप जस्ट टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा अपन रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बीएमएस से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, आप जस्ट टैक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, एज सुन एज अपन आपको रीच करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।